क्या आप अपने माइंड की स्पीड चेक करना चाहते हैं? क्या स्पीड चल रही है मेरे माइंड की? आप सच में कर सकते हैं माइंड की स्पीड को चेक? तो अगर आप माइंड की स्पीड को चेक करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी वीडियो पे आया, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा मेरा माइंड कितने पानी में है, यानी मेरा माइंड कितना यानी फास्ट चल रहा है, कितना यानी आप अपने माइंड की स्पीड चेक करते हो। ये तो नहीं मैं बता सकता कि 200 स्पीड चल रही है, 300 चल रही है, जैसे हमारी मोटर की होती है, जैसे यानी गाड़ियों की होती है स्पीड, वैसे तो नहीं मैं बता सकता। बट मैं इतना कह सकता हूं कि आपको अच्छी भली स्पीड का अंदाजा हो जाएगा। बाकी आप समझदार खुद है, आपको अपनी अच्छी स्पीड का अंदाजा खुद ही हो जाएगा कि मेरा माइंड कितना तेज चल रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप अपने माइंड की स्पीड को कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना कि आने वाली वीडियो हमारी मिल सके। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना। तो मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी अब वो 4 टिप्स जो मैं जिसकी बात करूंगा आज, कि जिसके कारण आप पता कर सकते हो कि हमारा जो माइंड है उसकी स्पीड कितनी चल रही है। आप ये पता कर सकते हो हमारे माइंड की स्पीड कितनी चल रही है इस टाइम। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं इसके 2 पॉइंट, यानी जो मैं आपको बातें बताऊंगा ना अभी, तो इसके ना 2 बातें निकलती है इकट्ठी। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, यानी एक साहब की 2 बातें निकलती है। ये जितने भी पॉइंट मैं बताऊंगा ना, इसकी 2-2 बातें, 2-2 पॉइंट्स निकलते हैं। बट समझाता हूं मैं आपको पूरी बात, ठीक है? चलो बढ़ते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला हमारी स्पीड राइटिंग। आपने सुना ही होगा कि जिनकी यानी स्पीड होती है राइटिंग में, यानी कहने की मैं बात कहना चाहता हूं कि जिनकी गंदी राइटिंग होती है, ठीक है, जो गंदी राइटिंग करते हैं, स्कूल में करते हो ना आप, गंदी राइटिंग करते हो ना, तो एक तो गंदी राइटिंग होती है कि जिन बच्चों का पढ़ने का दिल नहीं करता, ठीक है। एक हो गया हमारा पॉइंट इसका कि जिन लोगों का पढ़ने का दिल नहीं करता, यार मेरा दिल नहीं कर रहा, यार जा यार मैंने होमवर्क नहीं करना, ऐसे होती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा, इसको परे कर दो, ठीक है, इसको परे कर दो कि एक है कि जिसका पढ़ने का दिल नहीं करता, जिसका पढ़ने का मन भी करता है और वो उसका दिल करता है मैं सबसे ज्यादा लिखूं, सबसे ज्यादा पढ़ूं, यानी जो सबसे ज्यादा पढ़ता है उसकी राइटिंग भी गंदी होगी ना। यानी कहने का कि ये नहीं कि जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, यानी जैसे आम समझ लो, आम बंदे जो पढ़ते हैं, यानी जो आम बच्चे हैं जो बस ऐसे ही 5-5 मार्क्स ले लेते हैं, 10 में से 5, यानी तो टॉपर नहीं कह रहा, जो आम बंदे हैं जो पढ़ते हैं। और एक 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक ना पढ़ने वाले और एक पढ़ने वाले और एक ज्यादा पढ़ने वाले। जो पढ़ने वाले हैं ना उनकी बात कर रहा हूं मैं, जैसे जो 10वें में 5 नंबर लेते हैं वैसी उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो यानी समझो कि आपकी जब राइटिंग गंदी होगी ना, अगर सुधारने पर भी नहीं सुधर रही ना, यानी कहने का कि अगर आपकी राइटिंग है जो वो आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो तब भी नहीं सुधर रही, तो समझ लीजिए आपका माइंड बहुत ज्यादा तेज कवर कर रहा है, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टिविटी बहुत तेज कर रहा है। इस कारण आपके जो राइटिंग है वो गंदी हो जाती है, हमारा कंट्रोल नहीं रहता है हमारे हाथों पर, इतना जरा करंट पैदा होता है हमारे माइंड में जिसके कारण हमारे हाथों पे कंट्रोल नहीं रहता है। यानी अगर आप पढ़ते होगे ना तो आपकी राइटिंग गंदी है ना, सुधारने पर भी बहुत लेट सुधर रही है या सुधर ही नहीं रही है, तो आप समझ लीजिएगा आपका काम करने को भी दिल है पर तब भी राइटिंग गंदी हो रही है, तो समझ लिया आपकी माइंड की स्पीड बहुत ज्यादा फास्टेस्ट रन कर रही है, जिसके कारण हमारे माइंड में इतना तेज करंट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण हमारी बॉडी पे नियंत्रण नहीं है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरी बॉडी में स्पीड है, मेरे माइंड में बहुत तेज होती है उस टाइम हमारी स्पीड, जिस कारण हमारी, ये साइकोलॉजी में भी बताया हुआ है कि जिनकी राइटिंग गंदी होती है उनका माइंड बहुत तेज चलता है, ठीक है, ये तो आपको पता है, चल गया होगा। तो सेकंड टिप की मैं बात करना चाहता हूं, इसके भी 2 पॉइंट आते हैं नहीं, इसके शायद 1 पॉइंट हो सकता है, चलो बात करते हैं। टॉकिंग स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, यानी आपके, ठीक है, इसके भी 2 पॉइंट आ गए। हाँ, एक तो इसका पॉइंट ये है, यानी टॉकिंग स्टॉप टॉकिंग क्या होता है, यानी आपके दिमाग में बात आ रही है बट आप बोल नहीं पा रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना, यार मेरे दिमाग में आ रहा है पर मैं बोल नहीं पा रहा, यानी एक वर्ड आ रहा है दिमाग में और मैं बोल नहीं पा रहा, वो वाला कह रहा हूँ। आपके दिमाग में बात आ रही है बट आप बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बोल नहीं ना पाते तो समझ लीजिएगा कि हमारा दिमाग है ना जो बहुत तेज रन कर रहा है, यार करता है उस टाइम, क्योंकि जब हमारे माइंड में एक बात चल रही है और हम मुंह से ना बोल पाए तो हमारा शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि हमारा कनेक्टिविटी होती है, करंट की एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमारी कनेक्टिविटी तेज हो जाती है, यानी फुल स्पीड पे हो जाती है, तब हमारे शरीर पे नियंत्रण नहीं आता है, यानी कंट्रोल नहीं होता है कि हमारी बॉडी में कि हम क्या कर सके, इसलिए हम बोल नहीं पाते। माइंड में हमारे थॉट आता है कि यार माइंड में, यार उस समय समझ सकते हो कि मेरे माइंड की स्पीड तेज चल रही है, काफी गुना तेज चल रही है, इसलिए हम
माइंड में ही रखते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। और एक इसकी ये भी बात आ जाती है, दूसरा पॉइंट इसका ये आता है कि यार मेरा दिल नहीं है यार इसको ये वाली बात बताने का, ये वाला पॉइंट इसका दूसरा आ जाता है, तो आप खुद समझ सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट की मैं बात करना चाहता हूं मैं कि माइंड थॉट बट नॉट टॉक। हाँ, यानी ओहो सॉरी गाइस, जो मैंने पहला बोला ना दूसरा, वो था माइंड थॉट बट नॉट टॉक, ये था। और इसका है टॉक स्टॉप स्टॉप वॉकिंग, ठीक है। उल्टा कर लो यार इसका, सॉरी उल्टा कर लो। तो इसका मैं बताना चाहता हूँ टॉक स्टॉप स्टॉप वॉकिंग, यानी कहने का कि आप बात करते करते बीच में रुकना, बात करते करते बीच में रुकना। इससे ये होगा, यानी इससे समझ सकते हो आप कि आपके माइंड की स्पीड कितनी तेज चल रही है, आपका नियंत्रण नहीं है, ठीक है। सॉरी थर्ड पॉइंट यही था मेरा, टॉक स्टॉप स्टॉप टॉकिंग, कि आप बस उल्ट पुल्ट पॉइंट मैंने बोल दिया थोड़े से, सॉरी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि मेरे माइंड की स्पीड कितनी है। अगर आप बात करते करते थतला रहे हो, एक थतलाना वो होता है कि कईयों को प्रॉब्लम होती है, वो चंगी तरह ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, वो चंगी तरह बोल नहीं पाते हैं, एक पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है इसमें से निकल के कि हम बात करते करते किसी से थतलाते हैं, यानी हमसे बोला नहीं जाता है। कभी कभी आपने देखा ही होगा ज़्यादातर, ठीक है, आप भी थतलाते हो, कभी कभी कई लोग चलाते हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि माइंड कितना तेज चल रहा है, आपका कितना तेज करंट दौड़ रहा है आपके माइंड में। तो मैं फोर्थ की सॉरी बात करना चाहता हूँ, वो है आपको टायर्ड फीलिंग, यानी एक तो थका हुआ वो हुआ, एक पॉइंट हमारा आता है थका हुआ कि जिसका काम करने का दिल नहीं है, यार नहीं करना है काम यार, आज जो मर्जी हो जाए। एक तो ये आ गया हमारा पॉइंट कि चल यार थक गया हूँ, तो एक तो ये आ गया हमारा पॉइंट। तो एक हो रहा था हमारा टायर्ड फीलिंग वाला, एक और हमारा टायर्ड फीलिंग वाला आता है, मैं आपको बताता हूँ वो पता क्या चीज़ है। वो चीज़ ये है कि एक टायर्ड फीलिंग है, आपने साइकोलॉजी में भी सुना होगा कि जिसका माइंड तेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा थकता है। तो ये भी आपने सुना होगा, क्योंकि जब आप थकते हो ना, बिना मतलब के थकते हो, एक तो टूना हो गया, टोटका हो गया, या ये चीज़ें नहीं मैं कह रहा, यानी कहने का एक तो हो गया नज़र लगी हुई है तब थकोगे, यानी बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं, ये चीज़ें छोड़ो। यानी आप पूरे फिट हो, पूरे सही हो, आपको कुछ नहीं हुआ, तब भी आप थक रहे हो ना, तो आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो ना, तो तब भी आप थक रहे हो ना, ओवर थिंकिंग की बात नहीं कर रहा, सोच की बात कर रहा हूँ, तब भी आप थक रहे हो ना, तो समझ लीजिए आपके माइंड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से करंट दौड़ रहा है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन बात नहीं निकलती, इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक है ये कि अगर टायर्ड फील कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपके माइंड में जो करंट है वो एक कनेक्टिविटी बहुत तेज कर रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बहुत जल्दी कनेक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना, यही मैंने कुछ पॉइंट्स बताए जिसके कारण आप पता लगा सकते हैं कि मेरे माइंड की स्पीड बहुत तेज चल रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको समझ है इस चीज़ की तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना नहीं, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी थोड़े दिन वीडियो नहीं आ सकी, थोड़ा बिजी था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।